सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, ईब समझ में होगा ये अब समझेगा हमारे बीच का जो फैसला था। बीच में जो दीवार थी अब गति टूट जाएगी, साफ हो जाता। बच्चों, हम तो दुखी हैं ही अपने कर्मा कारण, पर उसको और घना तंग कर रखा हमने। अब वो हमारा अपना उसको पता है कि यदि मैंने इनका साथ कति छोड़ दिया तो खा जाएगा काले। इसको सारी कदे नहीं छोड़ रहे तो ये धीरे धीरे हमारे को किसी न किसी कारण बनाकर इस परिस्थिति में लाया आज। अब यू खोल दिए रास्ते सारे, अज्ञान हटा दिया पूर्ण रूप से। अब साफ दिखाई दे है कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का, एक रति नहीं वार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर। दास गरीब सतपुरुष बजो, अविगत कला कबीर। तो वो कबीर को वो भी समझ कर दिया, जो सारी सृष्टि का मालिक है और जिसके पास सब सिद्धियां असंग सिद्धियों उसके पास है। गरीब अम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी महे कबीर हुआ। जाति जुला सारा स्पष्ट कर दिया, कति खोल के दर दिया। और आज बच्चों 300 साल पहले ये अमर वाणी बोली थी, आज ये स्पष्ट हो गया आपके सामने गीता और वेद पुराणों से। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही। जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी है। ऋग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचै साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। आज इस सूक्ष्म वेद से हमें पता चला सत्य का। अब हम सत्य के साथी हो गए, सत्संगी हो गए। हम कबीर साहब के फॉलोअर बन गए। वो सच्चे परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के हम शरण आगे, उस शरण हमें प्राप्त होगी। अब ये अमर वाणी भी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि इन वाणियों का और अलग से चोट लग गया छाती में, आत्मा पे। क्योंकि ये तो सौसिद्ध वाणी है, ये तो मंत्र का काम करते हैं। जैसे गारुड़ मंत्र बोला करते, उसने एक मंत्र 5-4 लाइन होती, 2-3, उन्हें सिद्ध कर लिया करके 1000 लाख बार जाप करके विष उतारा करते गारुड़। तो वो उस पर भी असर करता था जो अचेत हुआ होता था। सांप लड़ने से मूर्छित हो जाता था जो व्यक्ति जहर के कारण, तो वो मंत्र बोलते रहने से ना वो सुने था, ना समझा था, ना अर्थ का पता था। उसके बार बार उस मंत्र का उच्चारण करता था, 10, 20, 50, 100 बार। उससे वो विष उतर जाता था और सचेत हो जाता था। तो बच्चों, हमारी आत्मा पर पाप कर्मों का और अज्ञान का यो विष काफी दिन से चढ़ा हुआ। हम कभी अचेत पड़े, हमने इस अज्ञान को इतना ग्रहण कर लिया कि हमने ये मान लिया जन्म मृत्यु और ये प्रोसीजर तो सारा गेलो है, ये ऐसा ही प्रोसेस होगा इस जिंदगी का। और ये 4 ईंट लाके कि तमाता धोखे जाते, उसी को सब कुछ मान रखा। तो बच्चों, ये है वो अमर ज्ञान, सूक्ष्म वेद, सवसिद्ध वाणी है एक, जो गरीबदास जी के मुख से उतारी थे। ये गारुड़ के मंत्र की तरह असर करेंगे हमारी आत्मा। जैसे उस गारुड़ के मंत्र को कोई और पढ़ कर सुनावे, उससे असर ना हो, वो तो उसी के मुख से काम करेगा, क्योंकि उसमें वो सिद्धि हो रही है। तो संत गरीबदास जी के मुख से उच्चरित वाणी फिर उसका दास अधिकारी है, और दास के मुख से आप सुनोगे
वो आपकी आत्मा पर उतना असर करेगी। यानी इससे और अलग से कसक और ताकत आओगी आत्मा में, केवल वाणी के सुनने मात्र से। ज्ञान तो यू है ही, ज्ञान तो मौखिक सुनाई दिया, अब इसको पढ़ कर सुनाऊंगा और अच्छी कसक बनेगी, आत्मा तड़फ उठेगी उस मालिक के लिए। गरीब काशीपुरी कस्त किया, उतरे अदर अदार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। ग्रीव कोटि किरण शशिभान सुधा, आसन अदर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को हो, शीतल पिंड रूपराण। होय होय। ये जंगल में काशी के अंदर सरोवर पर मोमिन नीरू को मुद्रा हुआ। ग्रीव काशीपुरी कस्त किया, उतरे अदर अदार, मोमिन नीरू को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। मोमिन मुसलमान को कहते हैं, नीरू को मुजरा हुआ परमात्मा के दर्शन में। कैसी सतीथि थी मालिक के उस बालक के, कितना तेज था, कितना नूर था। ग्रीव कोटि किरण शशिभान सुधा, आसन अधर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को हो, शीतल पेनरु प्राण। कोटि किरण, करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा की मिली जुली जो किरण है, पूरा प्रकाश ही नहीं, उनकी किरणों जितना प्रकाश था, ज्यादा नहीं। एक तो सूर्यों जितना प्रकाश हो नहीं, किरण, किरण का प्रकाश सिंपल, यानी तेज बहुत था। और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड रूपराण, उस पूर्ण ब्रह्म को जब नीमा ने सीने से लगाया, आत्मा ठंडी होगी, कति ने इतना प्रेम जाग गया। ग्रीव गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप जलकंत, जगर मगर काया करे, दम कह पद्म अनंत। ग्रीव गोद लिया मुख चूम कर, हिम रूप जलकंत, जैसे बर्फ जैसी सफेदी चेहरे पर थी, बर्फ जैसे हिम, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसा सफेद चेहरा, और जगर मगर काया करे जगमग, जैसे दमके पद्मानंद। ग्रीव काशी उमटी गुल भया, मोमिन नीरू का घर घेर, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। ग्रीव कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईश, 16 कला सुबान गति, कोई कहे जगदीश। ग्रीव भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन कह डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। क्या कहते हैं, भक्ति और मुक्ति का सच्चा मार्ग लेकर मालिक प्रगट हुए, उतरे, ऊपर से चलकर आए गति करके, जैसे वेद प्रमाण करते कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सच्ची राह बताता है। तो अपने उसी सिद्धांत अनुसार परमेश्वर नीचे प्रकट हुए। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। अब क्या बताते हैं संत गरीबदास जी के भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के घर एक मुसलमान के आके डेरा लिया, और उस मोमिन नीरू को कबीर जी अब्बा जान यानी पिताजी कहते थे, बाप क्या करते।
रद्द विचार करो उस मालिक को क्या पड़ी थी हमारे लिए। वो तो लीला करनी थी क्योंकि अपने बच्चे के वचन भी पूरे करने थे और हमारे लिए ये ज्ञान भी देना था, एक प्रमाण भी देना था कि इस समय में हम पहचानते, इसी कारण से तो पहचाने जो लीला मालिक कर गए। आज वेदों से प्रमाणित हो गया परमात्मा ऐसी लीला करता वो है भगवान सही। यो ना कृष्ण की ऐसी लीला वेदों वर्णित, ना श्री राम की, ना विष्णु और ब्रह्मा शंकर जी की, किसी की वजह नहीं। तो वेद गॉड गिवन है, परमात्मा का सच्चा सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत पर खरा कौन उतरता है? अब ये सिद्ध हो गया कबीर भगवान। कौन कबीर? जो काशी में जुल्हा था। अब क्या बताते हैं? गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। गरीब दूध न पीवन अनभक, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। ना दूध पीवे, ना पानी पीवे, ना कुछ खावे, और मालिक ऐसा दिखे जैसे इसके दिमाग कहीं और ही जा रहा है। अब बच्चों, अब और भी टिप्पणी करनी है बहुत घने आगे। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई कही छल है, ईश्वर नहीं है। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई के नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो नीमा मात रिसाए। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कह रहा था, अपनी अपनी बुद्धि से मूल्यांकन कर रहे थे। तो जो जो वो बात बनावत थे, निम्मा बहुत दुखी हो रही थी, गुस्से हुई थी, मतलब कावत थी, क्यों पीछे पड़ रहे हो मेरे बच्चे का। गरीब काशी में अचरज भया, गई जगत की नींद, ऐसे दुल्हे उतरे जो कन्यावर बींद। वो सारी सृष्टि का मालिक पृथ्वी पाया। गरीब खलक मुलक देखन गया, राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। गरीब दुनी कह यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब बच्चों, ना दूध पी रहा था, ना पानी, ना को भोजन, दलिया वलिया घोल कर पिलाओ तो मुंह बंद कर ले। 25 दिन बीत गए। निम्मा बहुत बुरी तरह रोने लगी। आखिर होगी कि भी बालक मरेगा और साथ मरूंगी। सारी रात रोई। नीरू ने बहुत समझाई, कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है तो लेगा तो क्या करा, इतना क्यों दुख पा रही। परवाह नहीं मानी कि इसके गेल मरूंगी, अब मैं जीऊंगी नहीं, मैं इस बच्चे बिना जिंदा नहीं रह सकती। नीरू ने अपने मुसलमानों से सारा पूछताछ लिया था, किसी के जंतर मंतर लग गया नहीं। आखिर में उन्होंने सोचा रामानंद जी के पास जाता हूँ, वो बहुत चर्चित हैं, विद्वान है, ब्राह्मण है, कुछ बताओगे जंतर मंतर। उसके पास गया तो उसने सारा बताया कि ऐसे ऐसे हमें जंगल में एक लहरता रहा तालाब में कमल के फूल पे एक बालक मिला 20-25 दिन पहले। ये ब्राह्मण जी, वो बालक कुछ खाता पीता नहीं, कुछ दया करो, कोई बताओ, विधि बताओ तो जो हम करें, हमारा बच्चा जीवित रहे, कुछ खावे पीवे। रामानंद जी से भी मालिक ने बुलवाया। रामानंद जी बोले, तुम्हारा बच्चा कोई सच्चा सुच्चा ब्राह्मण पैदा हुआ है, और ये कोई कुंवारी गाय दूध लाओ, कुंवारी बछिया ले आओ, एक बछिया जिसके साथ बैर ना लग गया हो, और वो अपने आप दूध देगी। उस बच्चे के पास खड़ी कर दिए।
नीरू ने सोचा बकवाद करे या कोई बात करे, मैं मुसलमान हूं बन गया, इसलिए इसने मेरे को ठीक से जवाब दिया नहीं। तो इस प्रकार वो मन मार के वापस आ रहा था, और उधर से उसने निम्मा का रुदन दिखाई देता, रोए थी। उधर से उसकी पुकार सुनकर परमात्मा की कृपा से, क्योंकि वो शिव जी को याद कर रो रही थी, हे भगवान शिव जी, आपने ऐसा अनमोल बालक दिया, हे परमात्मा इसका अच्छा ना देते, अब ये मरेगा साथ मैं मरूंगी, ऐसा विलाप कर रही थी। तो भगवान ने, कबीर साहब ने प्रेरित किया, शिव जी ऊपर से शिव लोक से एक ब्राह्मण रूप बना के वहां आ गया और पूछा माई क्यों रो रही है। एक साधु रूप बना के आ गया। तो माई रोती रोती बोली कि हे ऋषि जी, हे ब्राह्मण के साधु, मेरा दुख बहुत लंबा चौड़ा है, मेरी ना सुनोगा था आप भी रोओगे। यूं कह के फिर रोने लगी, बुरी तरह रोती रही। भगवान शिव जी बोले माई ऐसे कहते हैं, अपना दुख दूसरे के साथ जा कर देना तो हल्का हो जाया करे, बता दो कुछ तो, मैं भी कुछ जानू हूं बता दूंगा। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे में भगवान शिव जी ने हमारे को बच्चा दिया, कमल के फूल पर पाया, आज यूं ना खाता पीता 25वां दिन हो गया और मरेगा। शिव जी बोले माई मुझे ला, देखा तेरा बेटा कहाँ है, वो लाई उठा के साधु के चरणों में रखना चाह, वो परमात्मा वहां से उठे और साधु के सिर के बराबर हवा में लटक गए। हवा में ऐसे ऐसे लेटे लेटे जैसे बच्चा लेटा होता है, ऐसा कैसा। तो नीमा को अचरज हुआ कि सचमुच ये महात्मा गजब का है, इसने बच्चे पर जो चमत्कार करके हवा में उड़ा दिया। तब परमात्मा बोले शिव जी, इनको कहो एक कुंवारी बच्चिया जाओ, कुंवारी गाय बच्चिया, और उसके ऊपर अपना हाथ रख दिए, एक कोरा बर्तन मंगा लिए, ताजा कति कुमार से ताजा लाना, वो उसके नीचे रख दियो, ये उसको भर का अपना बंद हो जाएगा। इतने में नीरू आ गया। नीरू भी ये बात सुन रहा था, खड़ा खड़ा आके खड़ा हो गया था, बात हो रही थी। तो शंकर भगवान जी साधु रूप में कह रहा है नीमा को कि तेरा पति कहाँ है, अब जी अभी आ जाता है, बाहर गया है। नीरू आ गया, आकाश जी बोलो कि एक कुंवारी गाय ला, तेरा बेटा वो कुंवारी गाय का दूध पिएगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका यकीन नहीं हुआ था, पर यह महात्मा भी यही कह रहा है, फिर पक्का विश्वास हो गया। वो बछिया लाया, साथ में एक छोटा सा बर्तन ले आया मिट्टी का, गाय के नीचे पात्र रख दिया, शिव जी ने ऊपर हाथ रख दिया, मोटे मोटे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, वो पात्र भर का दूध बंद हो गया। तो मालिक ने वो दूध पिया। उसके बाद वो गाय डेली दूध देने लगी। बच्चों, ये दूध सतलोक था, उस दाता का आहार। ये लीला दिखानी थी, दाता ने 7 बार चर्चा करी और शिव जी को भी बहुत कुछ कहा, कबीर सागर में और विस्तार से प्रमाण है। बच्चों, आप सुन रहे हो सत्यनारायण कथा। ग्रीव शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद। ग्रीव नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम, धन नीरू मोमन धन नीमा, धन का शे निकाम। ग्रीव 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धैर्या, ला मोमन एक धैन। ग्रीव अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। बच्चों, कबीर सागर के अंदर ज्ञान सागर एक अध्याय है, उसके प्रश्न नंबर 74 पर इस प्रकार वर्णन है। सुत काशी को ले चले,
लोग देखन तात आए, अन पानी बख्शे नहीं, जुल्हा सोप जनाए। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब दारा, दुल्ला से तब वचन उचारे। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि की सेवा की निबली बाती। कुछ सेवा तुम हरि की चूका, ताते भयो दुल्हा का रूपा। प्रीति पर भूखे तुर मान लीना, ताते दान में सुत तो है दीना। रामानंद जी बताते हैं, जब रामानंद जी को जाके कहा नीरू ने कि महात्मा जी ऐसे ऐसे मुझे लड़का मिला जंगल में, और वो खाता पीता कुछ नहीं, कारण बताओ। तो रामानंद बोले, पहले तुम ब्राह्मण जाति में थे, भक्ति बहुत करते थे, लेकिन भगवान की कोई भक्ति में कोई गलती बन गई, जिस कारण से तुम इब्नुल्लाह के रूप में जन्मे हो। और परमात्मा ने तेरी फिर भी पुकार सुन ली, इसलिए जंगल में तेरे को पुत्र दे दिया। नीरू ने कहा कि हे प्रभु, जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षु दावंत मुस्काई। कि मन दिशा करी उसी बरली, मेरे भी तक कर्म फूट के, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। आरत संकट में तेरे पास आया, कुछ दया करो जिसते हुए बालक कुछ खा ले। रामानंद युक्ति उचारा, तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बच्चिया जाही बैल नहीं लागा, सो लाई ठाठ करोते जागा। एक बच्चिया लाओ जिसका बैल न लग गया हो, और ऐसा ही किया गया। तो उन्होंने दूध पिया, बच्चिया लाएगी, वो आपने छोड़ दिया। तो बच्चों सब तरह से प्रमाण दिया जाएगा। अब नंबर आता है, ये तो सुख संवेद, कबीर वाणी, गरीबदास जी की वाणी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9 में क्या लिखा है उस परम पिता के बारे में। अब ये तुम्हारे दो एक लाइन तुम्हारे को कति भरम दूर हो जाएगा। मूल पाठ में ऐसे लिखा संस्कृत में, अभि इमं अधन्य उत सिलंती धेन्व, शिशुम सोमम इंद्राय पातवे। पूर्ण परमात्मा जब बालक रूप में प्रकट होता है, इसका ये अर्थ है उनके परवरिश की लीला अधन्य, बिना दनाई, अभी यानी पूर्ण रूप से कवारी गायों के द्वारा होती है। ये लक्षण है वेद में। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मेरे वो वेद जानते हैं। बच्चों, आज इतना ही, अमर कथा जारी रहेगी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको चरणों से दूर ना करे, दास की यही पुकार है। सत साहिब। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को संसार के जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 177 से 9वां अध्याय दिव्य सारांश अध्याय 9 के श्लोक 1-2 में कहा है कि सब ज्ञानों का रहस्य युक्त विशेष गुप्त ज्ञान तुझे कहूंगा, जिसे जानकर मानव अशुभ कर्म त्याग देता है, अर्थात अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है, जो सर्वगुप्त ज्ञानों का राजा है। पूर्ण परमात्मा ही सर्व जीवों का आधार। अध्याय 9 के श्लोक 3 से 6 में कहा है कि जो नियम गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 से 10 में कहा है, यदि उसके आधार पर साधक साधना नहीं करता, वह जन्म मरण के चक्र में रहता है। फिर कहा है कि ये सर्व प्राणी उस परमात्मा के आधार हैं, परंतु मैं इनसे न्यारा हूँ, क्योंकि काल ब्रह्मलोक तथा 21वें ब्रह्मांड में अलग से रहता है, तथा ब्रह्मलोक में भी महाब्रह्म, महाविष्णु तथा महाशिव रूप में गुप्त तथा भिन्न रहता है। वास्तव में यहाँ सर्व प्राणियों को वह पूर्ण परमात्मा माया द्वारा व्यवस्थित रखता है। मैं यानी काल प्राणियों में नहीं हूँ, जैसे
वायु आकाश में ठहराई है, वैसे ही जीव उस परमात्मा में अपने कर्मा आधार पर उसी की माया द्वारा व्यवस्थित है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 तथा अध्याय 18 श्लोक 61 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि पूर्ण परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वही सर्व प्राणियों को कर्मा आधार से यंत्र की तरह बर्मन कराता है। गीता अध्याय 9 की श्लोक 3 से 6 का अनुवाद। गीता अध्याय 9 श्लोक 3 का अनुवाद। हे परंतप यानी अर्जुन, जो धर्म यानी विधान मैंने गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 10 में बताया है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी करना होगा। और जैसा अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में वर्णन है कि मेरे और तेरे जन्म मृत्यु सदा रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यदि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है तो उसी धर्म यानी विधान अनुसार उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62-66 व गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी परमेश्वर की भक्ति कर जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। इस धर्म यानी नियम अश्रद्धा रखने वाला यानी इस नियम का पालन करने वालों के लिए परम अक्षर ब्रह्म यानी अप्राप्य प्राप्त नहीं होता। मुझे प्राप्त होकर जन्म मृत्यु संसार चक्र में लौटते हैं, यानी बार बार जन्मते और मरते हैं। विशेष इस अध्याय 9 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा है, जिससे सिद्ध है कि काल ब्रह्म अव्यक्त यानी छुपा है परंतु साकार है। अध्याय 9 श्लोक 4 का अनुवाद। यह संपूर्ण संसार मेरी अव्यक्त यानी परोक्ष रूप द्वारा परिपूर्ण है, मेरे में स्थित है। सब प्राणी मेरे आधार हैं और मैं उनमें। पेज नंबर 178। गीता अध्याय 9 श्लोक 5 का अनुवाद। मेरी लीला देखकर यानी मेरी योग माया समझ प्राणी मुझ में स्थित नहीं है और मेरी आत्मा और प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, प्राणियों का पोषण करने वाला प्राणियों में स्थित नहीं है। भावार्थ, काल ब्रह्म ने बताया है कि यह सब गुप्त ज्ञानों का राजा विशेष ज्ञान है। मेरी लीला तो देख, मैं अपने अंतर्गत प्राणियों में स्थित नहीं हूँ और मेरी आत्मा और प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, सबके प्राणियों का पोषण करने वाला परमेश्वर भी प्राणियों में स्थित नहीं है। यानी काल ब्रह्म भी ऊपर अपने ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा रूप में विद्यमान है तथा परमेश्वर भी अपने सतलोक में विद्यमान है। उसकी निराकार शक्ति सर्व प्राणियों व ब्रह्मांडों को चला रही है। जैसा कि गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में 3 पुरुषों का वर्णन है, उसी प्रकार 3 अव्यक्त भी इन्हीं को कहा है। नंबर 1 अव्यक्त काल ब्रह्म यानी गीता ज्ञान देने वाला है। उसने अपने विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 तथा अध्याय 9 श्लोक 4 में बताया है। नंबर 2 अव्यक्त अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय 8 की श्लोक 18-19 में इसका वर्णन है। नंबर 3 अव्यक्त परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में है। गीता अध्याय 15 की श्लोक 16 में जो 2 पुरुष कहे हैं, नंबर 1 क्षर पुरुष, यह प्रथम अव्यक्त है। नंबर 2 अक्षर पुरुष, यह दूसरा अव्यक्त है। नंबर 3 परम अक्षर ब्रह्म है, यह तीसरा अव्यक्त है। ब्रह्म के उपासक का जन्म मरण निश्चित है। अध्याय 9 की श्लोक 7 में स्पष्ट है। पहले तो काल भगवान कह रहा है कि मेरे उपासक का जन्म मरण नहीं होता। अब श्लोक 7 में कहता है कि अर्जुन, कल्पों के अंत में सर्व प्राणी
मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी अर्थात नष्ट हो जाते हैं। कल्पों के प्रारंभ में उनको फिर रचता हूँ। इससे सुसिद्ध है कि काल ब्रह्म की साधना से कोई भी प्राणी जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होता। अध्याय 8 के श्लोक 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इनके लोक तथा अन्य लोक पुनरावृत्ति में है, यानी इन लोकों में गए साधक का पुनर्जन्म अवश्य होता है। तथा अन्य अनुवादकर्ताओं ने लिखा है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता और काल प्राप्त को ही नहीं हो सकता। यानी चूंकि अध्याय 11 के श्लोक 47 और 48 में प्रत्यक्ष है कि किसी भी साधना से मुझे प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए सर्व प्राणियों की मुक्ति असंभव। इसलिए अध्याय 7 के श्लोक 18 में अनुत्तमम गतिम घटिया से घटिया मुक्ति कही है। प्रकृति व ब्रह्म से प्राणियों की उत्पत्ति अध्याय 9 के श्लोक 8 में कहा है कि अपनी प्रकृति को अंगीकार यानी देवी दुर्गा से सहवास करके स्वभाव बल यानी मन द्वारा वासनाओं से परतंत्र यानी वश हुए इन संपूर्ण प्राणियों को बार बार रचता हूँ। अध्याय 9 की श्लोक 9 में कहा है कि मैं कर्मों के वश नहीं हूँ, यानी चूंकि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है। अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में अध्याय 9 की श्लोक 10 में कहा है, हे अर्जुन, मेरे अधीन यानी पत्नी रूप में प्रकृति यानी देवी दुर्गा चराचर सहित जगत को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह जन्म मरण चक्र चलता रहता है। पेज नंबर 179। ब्रह्म कभी स्थूल शरीर में आकार में नहीं आता। अध्याय 9 की श्लोक 11 में कहा है कि जो मूर्ख लोग पूर्ण परमात्मा तथा मेरे परम भाव को यानी काल का परम भाव अध्याय 7 के श्लोक 24 में है कि मेरे घटिया भाव को यानी मैं कभी आकार में नहीं आता। यह मेरा अविनाशी नियम है कि मैं कभी आकार में शरीर धारण करके नहीं आता। मेरा जन्म मरण सदा बना रहता है। सबका मालिक यानी महेश्वर सदा अविनाशी है। वह कभी जन्मता मरता नहीं है। वही सर्व का उत्पत्ति करता धारण पोषण करता है। नहीं जानते मुझे मनुष्य शरीर धारण करने वाला तुच्छ समझते हैं, अर्थात मैं स्थूल शरीरधारी श्री कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 9 श्लोक 11 का अनुवाद। मूर्ख जन मुझको मनुष्य का शरीर धारण करने वाला तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे मेरे व प्राणियों के महान स्वामी के विशेष अन्य भाव को नहीं जानते। भावार्थ तत्व ज्ञान के अभाव से मूर्ख प्राणी मुझे सर्व प्राणियों का प्रभु मानते हैं। मैं महेश्वर नहीं हूँ। महेश्वर तो पूर्ण परमात्मा है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 व 16-17, गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66 में तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22 में वर्णन है। तथा मुझे शरीर धारण करने वाला अवतार रूप में श्री कृष्ण समझ रहा है। मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। इसका प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में दोनों यानी ब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म को अव्यक्त बताया है तथा विस्तृत वर्णन है। उपरोक्त मूर्खों का विवरण निम्न श्लोक में भी दिया है कि वे कहने से भी नहीं मानते। अपनी जिद के कारण मुझे सर्वेश्वर महेश्वर व श्री कृष्ण ही मानते रहते हैं। यदि कोई तत्वदर्शी संत समझाएगा कि पूर्ण परमात्मा कोई और है तथा श्री कृष्ण जी ने गीता जी नहीं बोला तथा यह काल महेश्वर नहीं है, वे मूर्ख नहीं मानते। विशेष गीता अध्याय 9 श्लोक 11 का अनुवाद अन्य अनुवादकर्ता ने किया है। उसमें प्रथम पंक्ति के दूसरे अक्षर माम को द्वितीय पंक्ति के भूत महेश्वरम से जोड़ा है, जो व्याकरण दृष्टिकोण से
न्याय संगत नहीं है, क्योंकि भूत महेश्वरम के साथ मम शब्द लिखा है। अन्य अनुवादकर्ताओं ने गीता ज्ञानदाता को संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर किया है। यदि ऐसा ही माना जाए तो पाठक जन कृपया इसका भावार्थ यह जाने कि बरम कह रहा है कि मैं अपने 21 ब्रह्मंडों के सर्व प्राणियों का महान ईश्वर अर्थात प्रमुख हूँ। वास्तव में उपरोक्त अनुवाद जो मुझ दास द्वारा किया है वह यथार्थ है। ब्रह्म यानी काल के उपासक, उसी का आहार। अध्याय 9 के श्लोक 12 में कहा है कि आसुरी स्वभाव यानी वृत्ति वाले, व्यर्थ कार्यों यानी ताश खेलना, शराब पीना, व्यर्थ की बातें करना, हुक्का पीना, मांस खाना, निंदा करना, सिनेमा देखना, चोरी जारी करना आदि में तथा व्यर्थ आशाओं में व्यर्थ ज्ञान वाले मूर्ख राक्षसी स्वभाव वश रहते हैं। अध्याय 9 की श्लोक 13 में वर्णन है कि जो भक्त आत्मा है वे मुझे प्राणियों का मालिक अविनाशी यानी जैसा अध्याय 15 के श्लोक 18 में कहा है कि मैं केवल मेरे 21 ब्रह्मंडों में जितने स्थूल शरीर के प्राणियों तथा जीवात्मा हैं उनमें उत्तम हूँ, इसलिए लोक व वेदों में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, परंतु वास्तव में पुरुषोत्तम व अविनाशी तो कोई और ही है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में जानकर अनन्य मन यानी उपासना त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना और तीनों गुणों से ऊपर उठकर केवल एक अक्षर ओम का जाप करते से मेरा भजन करते हैं। पेज नंबर 180 अध्याय 9 की श्लोक 14 में बताया है कि ऐसे सुचारू भक्त निरंतर मेरी गुणों व नाम का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मुझको प्रणाम करते हैं, सदा मेरे ध्यान में लगे हुए भिन्न भिन्न प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। ये सब काल उपासक भी काल का आहार बनते हैं। प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में स्पष्ट है कि जो महर्षि जन तथा देवता जन काल ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो, वे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 9 श्लोक 15 से 19 का सारांश। श्लोक 15 अन्य साधक मुझे ज्ञान यज्ञ यानी वेदों के श्लोकों का प्रतिदिन पठन पाठन करके मेरी पूजा करते हैं। जैसे यजुर्वेद के अध्याय 36 के मंत्र के आगे ओम अक्षर लगाकर गायत्री मंत्र नाम रखकर इसकी एक वेद मंत्र का सैकड़ों बार प्रतिदिन उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वेद मंत्रों या गीता के श्लोकों या संतों की वाणी व सत्संग सुनने को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इससे मोक्ष नहीं होगा। अन्य साधक बहुत प्रकार से मेरे को विश्व का मुखिया रूप में मानकर मेरी उपासना करते हैं। श्लोक 16 काल ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता है, यह इस ब्रह्मांड का स्वामी है। जितने जीवात्मा इसके जाल में फंसे हैं उनका सर्वेस्वा यह बना है। इसके लोक में कर्म करके ही फल मिलता है। इसलिए कहा है कि मेरे यानी काल ब्रह्म से सुविधा लेने के लिए तथा स्वर्ग में जाने के लिए धार्मिक क्रियाएं करनी पड़ती है। इसलिए कहा है कि कर्तु यानी धार्मिक कर्म में हूँ। यज्ञ सवधा औषधि हवन करने की सामग्री घी अग्नि आदि आदि मैं ही हूँ, यानी सब मेरा है। मुझ में लाभ लेने के लिए सब करना पड़ेगा। अध्याय 9 के श्लोक 17 में कहा है कि मैं सब जगत का धारण करता माता पिता दादा वेदों में जानने योग्य पवित्र ओम मंत्र ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद में ही हूँ, अर्थात ब्रह्म ज्ञान व उपासना ही तीनों वेदों में है। चौथा अथर्ववेद है जो सृष्टि रचना की जानकारी देता है। अध्याय 9 के श्लोक 18 में कहा है कि
मेरे 21 ब्रह्मांडों में मैं ही स्वामी, स्थिति धारण करता, साक्षी निवास स्थान, शरण योग्य परोपकारी, उत्पत्ति व विनाश करता वाले इस अविनाशी विधान का कारण भी मैं ही हूँ। अध्याय 9 के श्लोक 19 में कहा है कि मैं ही गर्मी, वर्षा, आकर्षण व बरसात, मैं ही अमृत और मृत्यु सत असत हूँ। भगवान काल ने कहा है कि जो भी उपासक वेदों के ज्ञान आधार से शास्त्र अनुकूल साधना करता है, उनके लिए उपास्य मैं ही हूँ। परंतु अंत में सर्व को खाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूं। फिर कर्मा आधार पर स्वर्ग नरक काल द्वारा व्यवस्थित विधान अनुसार चारों मुक्ति फिर 84 लाख जुनियों में डालूंगा। प्रमाण के लिए देखें गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 21 में, जिसमें अर्जुन आंखों देखा हाल कह रहा है। जब काल भगवान ने अपना वास्तविक विराट रूप दिखाया, उसमें अर्जुन देख रहा है तथा कह रहा है कि भगवान, आप तो देवताओं के समूह यानी झुंड के झुंड को भी खा रहे हो। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम व गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। मैं ऋषि व सिद्ध समुदाय कल्याण हो यानी बख्श दो कल्याण हो कहकर वेदों की उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। आप उन्हें भी खा रहे हैं। फिर गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 32 में काल कह रहा है कि मैं सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ तथा बड़ा हुआ काल हूँ, किसी को नहीं छोड़ूं। पेज नंबर 181। पवित्र वेदों अनुसार साधना का परिणाम केवल स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति मुक्ति नहीं। गीता अध्याय 9 श्लोक 20-25 का अनुवाद। अध्याय 9 श्लोक 20 तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित साधना के आधार से अमर परमेश्वर के अमरत्व के आनंद की प्राप्ति के लिए सर्व विकार त्याग कर सर्व प्रकार के पापों से बचे हुए साधक मुझको इष्ट देव यानी पूज्य देव रूप में यज्ञों द्वारा पूज कर स्वर्ग जाने वाली गति यानी मुक्ति के लिए प्रार्थना पूजा करते हैं। वे अपने पुण्यों के फल रूप से देवताओं के स्वामी इंद्र के लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं वाले भागों को भोगते हैं। अपने भक्ति कर्मों का पुण्य खाते हैं। भावार्थ, वेदों में महिमा तो अमर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की भी है, जिसमें उसकी भक्ति से साधक पाप रहित होकर अमर सुख यानी पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। परंतु भक्ति के मंत्र व यज्ञ आदि आदि क्रियाएं काल ब्रह्म तक की हैं। इस कारण से वे इष्ट रूप में ब्रह्म को पूज कर काल जाल में रह जाते हैं। ब्रह्म साधना व यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में पुण्यों का फल भोग कर पुण्य संसार में जन्म है। गीता अध्याय 9 श्लोक 21। वे भ्रमित साधक उस पूर्ण परमात्मा के ब्रह्म में साधना का फल विशाल स्वर्ग लोक यानी महास्वर्ग को भोग कर पुण्यों के क्षण यानी समाप्त होने पर मनुष्य लोक यानी पृथ्वी लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहीं धार्मिक साधना का आश्रय लेने वाले पूर्ण ज्ञान न होने के कारण भक्ति के प्रतिफल की इच्छा करने वाले बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के फल रूप से स्वर्ग में जाते हैं। पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में अन्य प्राणियों के शरीरों में जन्म लेने के लिए गिरते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 22। जो साधक अन्य देवी देवताओं की साधना न करके पूर्ण ब्रह्म के भ्रम में मेरी साधना करते हैं, उनकी भक्ति रक्षा मैं ही करता हूँ। गीता अध्याय 9 श्लोक 23। हे अर्जुन, जो अन्य देवताओं व अन्य पूर्ण परमात्मा को भी पूजते हैं, वे मुझको ही पूजते हैं यानी काल जाल में ही रहते हैं। उनकी वह पूजा यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात अज्ञान पूर्वक है। गीता अध्याय 9 श्लोक 24। क्योंकि सब यज्ञों का
भोगने वाला और केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी मैं ही हूँ और इस प्रकार मुझको तत्व से नहीं जानते तो वे जन्म मरण चक्र में गिरते हैं। गीता अध्याय 9 के श्लोक 20-21 में कहा है कि जो मनोकामना सिद्धि के लिए मेरी पूजा तीनों वेदों में वर्णित शास्त्र अनुकूल करते हैं वे अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग में आनंद मनाकर फिर जन्म मरण में आ जाते हैं। अर्थात यज्ञ चाहे शास्त्र अनुकूल भी हो उनका एकमात्र लाभ सांसारिक भोग स्वर्ग है क्योंकि काल ब्रह्म की भक्ति से पाप नाश नहीं होते। पेज नंबर 182। इसलिए पाप कर्मों के कारण नरक व 84 लाख योनियों में भी कर्म दंड भोगना पड़ता है जब तक तीनों मंत्र ओम तत्सत पूर्ण संत से प्राप्त नहीं होते। अध्याय 9 के श्लोक 22 में कहा है कि जो निष्काम भाव से मेरा चिंतन करते हुए उस पूर्ण परमात्मा की शास्त्रानुकूल पूजा करते हैं उनकी भक्ति की रक्षा मैं ही करता हूँ। वेदों अनुसार साधना न करने वाले पूर्ण मुक्त नहीं। पवित्र गीता अध्याय 9 के श्लोक 23-24 ने कहा है कि जो व्यक्ति अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरी पूजा ही कर रहे हैं परंतु उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक यानी शास्त्र विरुद्ध है। यानी देवी देवताओं को नहीं पूजना चाहिए क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता व स्वामी मैं ही हूँ। वे भक्त मुझे अच्छी तरह नहीं जानते कि यह काल है इसलिए इसकी पूजा करके भी पतन को प्राप्त होते हैं जिससे नरक व 84 लाख जूनियों का कष्ट सदा बना रहता है। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्व यज्ञों में प्रतिष्ठ अर्थात सम्मानित जिसको यज्ञ समर्पण की जाती है वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। वही कर्मा आधार बनाकर सर्व प्राणियों को प्रदान करता है परंतु पूर्ण संत न मिलने तक सर्व यज्ञों का भोग काल ही भोगता है। इसलिए कह रहा है कि मैं सर्व यज्ञों का भोक्ता व स्वामी हूँ। श्राद्ध निकालने वाले पितर बनेंगे उनकी मुक्ति नहीं। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 का अनुवाद। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को पूजते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझको भी प्राप्त होते हैं। विवेचन। इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कहा है कि मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। पहले कहा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को भूतों को पूजने वाले भूतों को देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अपनी पूजा करवाने वालों के लिए कहा है कि मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने के पीछे रहस्य यह है कि यदि ब्रह्म काल की शास्त्र अनुसार साधना अनन्य मन से करते हैं तो ब्रह्म काल को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्म काल को इष्ट रूप में मानकर साधना अन्य देवताओं की भी करते हैं वे भूत पितर यानी आदि योनियों को भी प्राप्त करते हैं। जो काल ब्रह्म के शास्त्र अनुसार साधना भी कुछ समय ब्रह्मलोक में सुख भोग कर पितृभूत व अन्य प्राणियों के शरीरों को भी प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं अर्थात भूत बन जाते हैं। शास्त्रानुकूल यानी पवित्र वेदों व गीता अनुसार पूजा करने वाले मुझको भी प्राप्त होते हैं अर्थात काल द्वारा निर्मित स्वर्ग व महास्वर्ग आदि में कुछ ज्यादा समय मौज कर लेते हैं। विशेष जैसे कोई तहसीलदार की नौकरी करता है तो वह तहसीलदार नहीं बन सकता। हाँ, उससे प्राप्त धन से
रोजी रोटी चलेगी, अर्थात उसके अधीन ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो जिस देव यानी श्री ब्रह्मा देव, श्री विष्णु देव तथा श्री शिव देव अर्थात त्रिदेव की पूजा यानी नौकरी करता है तो उन्हीं से मिलने वाला लाभ ही प्राप्त करता है। पेज नंबर 183। त्रिगुणमयी माया अर्थात तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा निषेध पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक में भी है। इसी प्रकार कोई पितरों की पूजा करता है तो पितरों के पास छोटा पितर बनकर उन्हीं के पास कष्ट उठाएगा। इसी प्रकार कोई भूतों की पूजा करता है तो भूत बनेगा, क्योंकि सारा जीवन जिसमें आसक्ता बनी है, अंत में उन्हीं में मन फंसा रहता है, जिस कारण से उन्हीं के पास चला जाता है। कुछ एक का कहना है कि पितृभूत देव पूजाएं भी करते रहेंगे, आपसे उपदेश लेकर साधना भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जो साधना पवित्र गीता जी में व पवित्र चारों वेदों में मना है, वह करना शास्त्र विरुद्ध हुआ। जिसको पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वे न तो सुख को प्राप्त करते हैं, न परम गति को, तथा न ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य यानी जो साधना के कर्म करने योग्य हैं तथा अकर्तव्य यानी जो साधना के कर्म नहीं करने योग्य हैं की व्यवस्था यानी नियम में शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य साधना वर्जित है। उदाहरण इसी का प्रमाण मार्कंडे पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 237 पर, जिसमें कथा इस प्रकार है। एक रुचि नाम का ऋषि ब्रह्मचारी रहकर वेदों अनुसार साधना कर रहा था। जब वह 40 वर्ष का हुआ, तब उसको अपने 4 पूर्वज ऋषि ब्राह्मण, जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितृ बन चुके थे तथा कष्ट भोग रहे थे, दिखाई दिए। पितरों ने कहा कि बेटा रुचि, शादी करवा कर हमारे श्राद्ध निकाल, हम तो दुखी हो रहे हैं। रुचि ऋषि ने कहा, पितरों महो, वेद में कर्म कांड मार्ग यानी श्राद्ध करना, पिंड भरवाना आदि को मूर्खों की साधना कहा है। फिर आप मुझे क्यों उस गलत साधना पर लगा रहे हो? पितर बोले, बेटा यह बात तो तेरी सत्य है कि वेद में पितृ पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा यानी कर्म कांड को अविद्या ही कहा है। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार मार्कंडे पुराण में इसी लेख में पितरों ने कहा कि फिर पितर कुछ तो लाभ देते हैं, विशेष यह अपनी अटकलें पितरों ने लगाई है, वह हमने पालन नहीं करना है, क्योंकि पुराणों में आदेश किसी ऋषि विशेष का है जो पितृ पूजने, भूत या अन्य देव पूजने को कहा है, परंतु प्रभु का आदेश नहीं है। इसलिए किसी संत या ऋषि के कहने से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सजा के भागी होंगे। उदाहरण, एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार यानी एसएचओ ने कहा कि मार लठ, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण पड़ोसी की मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वह थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा।
उस नादान व्यक्ति ने अपने दोस्त दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी व पवित्र वेद यह प्रभु का संविधान है। पेज नंबर 184। केवल एक पूर्ण परमात्मा की पूजा का ही विधान है। अन्य देवताओं, पितरों, भूतों की पूजा करना मना है। पुराणों में ऋषियों का आदेश है, जिसकी आज्ञा पालन करने से प्रभु का संविधान भंग होने के कारण कष्ट पर कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आन उपासना पूर्ण मोक्ष में बाधक है। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी लगभग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अचानक घर त्याग कर निकल गए। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों को अपने ही खेतों की निकट घने जंगल में किसी मृत पशु की अस्थियों के पास डाल गए। शाम को घर न पहुंचने के कारण घर वालों ने जंगल में तलाश की। रात्रि का समय था। कपड़े पहचान कर दुखी मन से पशु की अस्थियों को बच्चे की अस्थियां जानकर उठा लाए तथा यह सोचा कि बच्चा जंगल में चला गया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया। अंतिम संस्कार कर दिया। सर्व क्रियाएं की, 13वीं बरसी आदि की तथा श्राद्ध भी निकालते रहे। लगभग 104 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत स्वामी जी अचानक अपने गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में पहुंच गए। स्वामी जी का बचपन का नाम श्री हरिद्वारी जी था तथा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म था। मुझ दास को पता चला तो मैं भी दर्शनार्थ पहुंच गया। स्वामी जी की भाभी जी को लगभग 92 वर्ष की आयु की थी। मैंने उस वृद्धा से पूछा कि हमारे गुरु जी के घर त्याग जाने के उपरांत क्या महसूस किया। उस वृद्धा ने बताया कि मेरा विवाह हुआ तब मुझे बताया गया कि इनका एक भाई हरिद्वारी था, जो किसी हिंसक जानवर ने जंगल में खा लिया था। उसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। मुझे भी इनके श्राद्ध निकालने को कहा गया। वृद्धा ने बताया कि 70 श्राद्ध तो मैं अपने हाथों निकाल चुकी हूँ। जब कभी फसल अच्छी नहीं होती या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता तो अपने पुरोहित यानी गुरु जी से कारण पूछते तो वह कहा करता कि हरिद्वारी पितृ बना है, वह तुम्हें दुखी कर रहा है। श्राद्धों के निकालने में कोई अशुद्धि रही है। अब की बार सर्व क्रिया मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। पहले मुझे समय नहीं मिला था, क्योंकि एक ही दिन में कई जगह श्राद्ध क्रियाएं करने जाना पड़ा, इसलिए बच्चे को भेजा था। तब तक कुछ भेंट चढ़ाओ ताकि उसे शांत किया जाए। तब उसे 21 या 51 जो भी कहता था। डरते भेंट करते थे। फिर श्राद्धों के समय गुरु जी स्वयं श्राद्ध करते थे। तब मैंने कहा, माता जी अब तो छोड़ दो इस गीता जी विरुद्ध साधना को, नहीं तो आप भी प्रेत बनोगी। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 सुनाया। तब वह वृद्धा कहने लगी, गीता में जी पढ़ती हूँ। दास ने कहा, आपने पढ़ा है? समझा नहीं। आगे से तो बंद कर दो इस नादान साधना को। वृद्धा ने उत्तर दिया, ना भाई, कैसे छोड़ दे श्राद्ध निकालना। यह तो सदियों पुरानी परंपरा है। यह दोष भोली आत्माओं का नहीं है। यह दोष मूर्ख गुरुओं का है, जिन्होंने अपने पवित्र शास्त्रों को समझे बिना मनमाना आचरण बता दिया, जिस कारण न तो कोई कार्य सिद्ध होता है, न परम गति तथा न कोई सुख ही प्राप्त होता है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24। अब दास यानी रामपाल दास लेखक की प्रार्थना है कि शिक्षित वर्ग अवश्य ध्यान दे तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना करके पूर्ण परमात्मा की सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त करें, जिससे
पूर्ण मोक्ष तथा परम शांति प्राप्त होती है। यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62। इसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश करो। यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेकर आप द्वारा बताई साधना भी करता रहता हूँ, पेज नंबर 185, तथा श्राद्ध भी निकालता रहूंगा तथा अपने घरेलू देवी देवताओं को भी उपरले मन से पूजता रहूंगा। इसमें क्या दोष है? रामपाल दास की प्रार्थना। संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन कर देने पर सजा अवश्य मिलेगी। इसलिए पवित्र गीता जी व पवित्र चारों वेदों में वर्णित व वर्जित विधि के विपरीत साधना करना व्यर्थ है। यानी प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यदि कोई कहे कि मैं कार में पंचर उपरले मन से कर दूंगा, नहीं, राम नाम की गाड़ी में पंचर करना मना है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना हानिकारक ही है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं और कोई विकार यानी मदिरा मांस आदि सेवन नहीं करता, केवल तंबाकू यानी बीड़ी सिगरेट हुक्का सेवन करता हूँ। आपके द्वारा बताई पूजा व ज्ञान अति उत्तम है। मैंने गुरु जी भी बनाया है, परंतु यह ज्ञान आज तक किसी संत के पास नहीं है। मैं 25 वर्ष से घूम रहा हूँ तथा 3 गुरुदेव बदल चुका हूँ। कृपया मुझे तंबाकू सेवन की छूट दे दो। शेष सर्व शर्तें मंजूर है। तंबाकू से भक्ति में क्या बाधा आती है? दास की प्रार्थना। दास ने प्रार्थना की कि अपने शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तंबाकू का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है जो फेफड़ों को कमजोर व रक्त दूषित करता है। मानव शरीर प्रभु प्राप्ति व आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा पाने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी से प्रारंभ होता है। जो नाक के दोनों छिद्र हैं उन्हें दाएं और ईड़ा तथा बाएं को पिंगला कहते हैं। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें एक छोटी सुई यानी नीडल में धागा पिरोने वाले छिद्र की समान द्वार होता है जो तंबाकू के धुएं से बंद हो जाता है, जिससे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अवरोध हो जाता है। यदि प्रभु पाने का रास्ता ही बंद हो गया तो मानव शरीर व्यर्थ हुआ। इसलिए प्रभु भक्ति करने वाले साधक को प्रत्येक नशीले व अखाद्य पदार्थों का सर्वदा निषेध है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं तंबाकू प्रयोग नहीं करता, मांस व मदिरा सेवन जरूर करता हूँ। इससे भक्ति में क्या बाधा है? यह तो खाने पीने के लिए ही बनाई है तथा पेड़ पौधों में भी तो जीव है, वह खाना भी तो मांस भक्षण तुल्य ही है। दास की प्रार्थना। यदि कोई हमारे माता पिता, भाई बहन व बच्चों आदि को मार कर खाए तो कैसा लगे? जैसा दर्द आपने हुए वैसा जान बिराने। कहे कबीर वे जाए नरक में जो काटे शीश खुराने। जो व्यक्ति पशुओं को मारते समय खुरों तथा शीश को बेरहमी से काट कर मांस खाते हैं वे नरक के भागी होंगे। जैसा दुख अपने बच्चों व संबंधियों की हत्या का होता है ऐसा ही दूसरों को जानना चाहिए। रही बात पेड़ पौधों को खाने की, इनको खाने का प्रभु का आदेश है तथा ये जड़ जूनी के हैं। अन्य चेतन प्राणियों का वध प्रभु आदेश विरुद्ध है, इसलिए अपराध है। मदिरा सेवन भी प्रभु आदेश नहीं है परंतु स्पष्ट मना है तथा मानव मात्र को बर्बाद करने का है। शराब पान किया हुआ व्यक्ति कुछ भी गलती कर सकता है। मदिरा धन तन व पारिवारिक शांति की महाशत्रु है। प्यारे बच्चों के भावी चरित्र पर कुप्रभाव पड़ता है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कितना ही नेक हो परंतु उसकी न तो इज्जत रहती है तथा न ही विश्वास। एक समय यह दास एक गांव में सत्संग करने गया हुआ था।
उस दिन नशा निषेध पर सत्संग किया। सत्संग के उपरांत एक 11 वर्षीय कन्या फूट फूट कर रोने लगी। पूछने पर उस बेटी ने बताया कि महाराज जी, मेरे पिताजी पालम हवाई अड्डे पर बढ़िया नौकरी करते हैं, परंतु सरव पैसे की शराब पी जाते हैं। पेज नंबर 186। मेरी मम्मी की मना करने पर इतना पीटते हैं कि शरीर पर नीले दाग बन जाते हैं। एक दिन मेरे पापा जी मेरी मम्मी को पीटने लगे। मैं अपनी मम्मी के ऊपर गिरकर बचाव करने लगी तो मुझे भी पीटा। मेरा होठ सूज गया। 10 दिन में ठीक हुआ। मेरी मम्मी जी हमें छोड़कर मेरे मामा जी के घर चली गई। 6 महीने में मेरी दादी जी आकर लाई। तब तब तक हम अपनी दादी जी के पास रही। पापा जी ने दवाई भी नहीं दिलाई। सुबह शीघ्र ही उठकर नौकरी पर चला गया। शाम को शराब पीकर आता। हम 3 बहनें हैं, 2 मेरे से छोटी हैं। अब जब पापा जी शाम को आते हैं तो हम तीनों बहनें चारपाई के नीचे छुप जाती हैं। विचार करो पुण्य आत्माओं, जिन बच्चों को पिताजी की सीने से लगाना चाहिए था, तथा बच्चे पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी घर आएंगे, फल लाएंगे। आज इस मानव समाज की दुश्मन शराब ने क्या घर गाल दिए। शराबी व्यक्ति अपनी तो हानि करता ही है, तथा साथ में बहुत व्यक्तियों की आत्मा दुखाने का भी पाप सिर पर रखता है। जैसे पत्नी के दुख में उसके माता पिता, भाई बहन दुखी, फिर स्वयं के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि परेशान। एक शराबी व्यक्ति आसपास के भद्र व्यक्तियों की अशांति का कारण बनता है, क्योंकि घर में झगड़ा करता है। पत्नी व बच्चों की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी बीच बचाव करें तो शराबी गले पड़ जाएं, नहीं करें तो नेक व्यक्तियों को नींद नहीं आए। इस दास ने उपदेश लेने के उपरांत प्रतिदिन शराब पीने वाले लगभग 50,000 व्यक्तियों ने सर्व नशीले पदार्थ व मांस भक्षण पूर्ण रूप से त्याग दिया है, तथा जिस समय शाम को शराब प्रेतनी का नृत्य होता था, अब वे पुण्यात्माएं अपने बच्चों सहित बैठकर संध्या आरती करते हैं। हरियाणा प्रदेश व निकटवर्ती प्रांतों में लगभग 10,000 गांवों व शहरों में आज भी प्रत्येक में 4-5 चैंपियन यानी 1 नंबर के शराबी उदाहरण हैं, जो सर्व विकारों से रहित होकर अपना मानव जीवन सफल कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हम इतनी नहीं पीते खाते, बस कभी कभी ले लेते हैं। जहर तो थोड़ा ही बुरा है, जो भक्ति व मुक्ति में बाधक है। मान लीजिए 2 किलोग्राम घी का हलवा बनाया, यानी सख्त भक्ति की। फिर 250 ग्राम बालू रेत यानी तंबाकू, मांस, मदिरा सेवन व आन उपासना कर ली भी डाल दिया। वह तो किया कराया व्यर्थ हुआ। इसलिए पूर्ण परमात्मा की पूजा पूर्ण संत से प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करते रहने से ही पूर्ण मोक्ष लाभ होता है। अध्याय 9 के श्लोक 26, 27, 28 का भाव है कि जो भी आध्यात्मिक या सांसारिक कार्य करे, तो सब मेरे मतानुसार वेदों में वर्णित पूजा विधि अनुसार ही कर्म करे। वह उपासक मुझ यानी काल से ही लाभावंती होता है। इसी का वर्णन इसी अध्याय के श्लोक 20-21 में किया है। अध्याय 9 के श्लोक 29 में भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से द्वेष या प्यार नहीं है, परंतु तुरंत ही कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझे प्यारे हैं, तथा मैं उनको प्रिय हूँ, अर्थात मैं उनमें और वे मेरे में है। राग व द्वेष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे प्रहलाद परमात्मा के आश्रित थे, तथा हिरण्यकशिपु परमात्मा से द्वेष करता था, तब नरसिंह रूप धार कर भगवान ने अपने प्यारे भक्त की रक्षा की, तथा राक्षस
हिरण्यकशिपु की आंतें निकालकर समाप्त किया। प्रहलाद से प्रेम तथा हिरण्यकशिपु से द्वेष प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस तरह का ज्ञान काल का अपना मत है जो भ्रमित करने के लिए कहा है। सत साहिब जी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान भरे वीडियो देखने के लिए सब लोग इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।